ये मैंने आपको एक प्राइवेट चैट पे एक कुरान की आयत भेजी है। ये है सूरह नूर की आयत नंबर 61। अभी एक भाई आए थे, कोई वही आई थिंक वही थे कुछ अर्सा पहले, उन्होंने कहा था कि कुरान एक मौजज़ा है और वो आपको मुख्तलिफ चीज़ें बता रहे थे कि एक मौजज़ा है कुरान। अब देखें इसके अंदर आप ट्रांसलेशन खोलें और इस आयत को पढ़ें और आप देखें कि ये क्या लिखा हुआ है और ये भी होता है मौजज़ा। अब आप देखें आपको आई थिंक किसी अंधे पर कोई तंगी नहीं और ना किसी लंगड़े पर कोई तंगी है और ना किसी मरीज पर कोई तंगी है और ना खुद तुम्हारे अपने ऊपर कोई तंगी है कि तुम खाना खाया करो अपने घरों से या अपने बापों के घरों से, अपने प्यो दे घरों खा के आवे या अपनी माओ के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी, ये क्या यार भाई हाँ, बहन ये यानी ये अल्लाह मियाँ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ये बता रहा है कि भाई आप अपने घर से खाना खा लें तो कोई मसला नहीं है। मतलब ये क्या कहेंगे इसको हारिस? नहीं नहीं, यानी या तो खाली कह दो महरम के घरों से खाना खा लो, इसको इतनी छोटी हो जाए नहीं बात। हारिस, अगर बात दूसरों की होती ना तो समझ आती। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अपने घर से भी खाना खा लो तो कोई बात नहीं है, अपना घर हूँ, इसकी ये कोई तो बिलावल, एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड? ये तो ये तो बिलावल भुट्टो वाला हो गया। बारिश, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, कम हाँ, बारिश होती है तो कम पानी आता है। खाना, भूख लगती बिल्कुल। है तो खाना की तलब होती है, खाने की तलब होती है तो आप अपने अब्बू के घर जा सकते हैं, अपनी अम्मी के घर जा सकते हैं, अपनी बहन के घर जा सकते हैं, अपने भाई के घर जा सकते हैं, अपनी चाची के पास जा सकते हैं, अपने मामे के पास जा सकते हैं, अपनी फूफी। ओ भाई बस कर दो यार आ गया पॉइंट। बिल्कुल। जो और दूसरी बात ये, इस तरह की बात तो कहने का भी कोई मकसद नहीं है कि ये पहले लोग अपने घरों से खाना नहीं खाते थे क्या? मतलब इस पूरी उसकी टोटली ये मेरी तो दुख समझ, क्या मैं है? तो फँस पड़ा था जब मैंने पहली दफ़ा ये पढ़ी ना, मैं कहा यार ये क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। यानी तो बस ये ये इतना लंबा पैर नहीं, वो इसका वो एग्जांपल वो सही देता है ना। अब वो अपना अब्दुल्ला गोंदल कहता है, उसको लाना है मैंने। वो कहता है इन्होंने कई जगहों पर काफिया मिलाना होता है, काफिया रदीफ मिलाना होता है। अब ये देखना, ये अर्ज और हर्ज की बात हो रही है। अब ये इन्होंने कहां कहां में बार बार घुसाया हुआ वर्ड। तो ये इसमें कोई अरबी लुगत में इसकी कोई ब्यूटी होगी जिसपे ये पागल हो जाते हैं, बड़ा ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल बनाने के चक्कर में जब उसका कंटेंट देखते हैं ना, सब्सटेंस क्या है, तो सब्सटेंस में ये भोंगियां मारी हुई है। या हाँ, यो लेकिन मैं आगे लिखा हुआ है, आगे मामू खाला भी लिखा हुआ है फुफियों हाँ, हाँ, के घर लिखा हुआ है। या पूरी पढ़े तो बंदा पागल हो जाता है, यार ये क्या लिखा हुआ है? पूरी पढ़ दे क्या बेशक, होंगे कोई हमारे मसला नहीं। जिनकी अच्छा, घरों से या अपनी माओ के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी भैनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फुफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से, ऐसे घरों से जिनकी चाबियां तुम्हारे पास हो, या अपने दोस्तों के घरों से, ओए तुम्हारे ऊपर कोई हर्ज नहीं कि तुम सब मिलकर खाओ। आए ओए भाईचारा, अलग अलग तो जब घरों में दाखिल हो तो अपने नहीं, लोगों ये पर भी लिखा सलाम हुआ है भेजा कि करो। तुम मिल के खाओ या अलग-अलग खाओ। यार सारी यानी यानी कि और दुनिया तीसरी जान ऑप्शन कौन सी हो सकती है? और क्या यानी ऑप्शन हो सकती है? हर चीज़ उसमें लिख दी है, यानी और ये इर्रेलेवेंट है। दुनिया में लोग ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे थे, अपने रिश्तेदारों के साथ भी थे, अपने घरों से खाना ही खाते थे और क्या स्पेस में जाके खाना खाते। मैं ये तो नहीं, अल्लाह में कहना भूल गया वैसे एक बात, होटलों से या होटलों से खाओ ये हाँ। भूल गया अल्लाह ये बात और इसमें एक और को। मैं बात, अभी आप कह रहे थे ना इसमें कोई पोएटिक चीज़ होगी, इस वाली एटलीस्ट उसमें नहीं है क्योंकि ये मदनी सूरत है। मदनी सूरत बिल्कुल ड्राई, कोई उनमें पोएटिक भी खूबसूरती नहीं है। हाँ, मक्की सूरतें कुछ ऐसी हैं, मानना पड़ेगा कि एटलीस्ट काफ़ी रदीफ़ के हवाले से वो अच्छी राइम्स हैं, हो सकता है अरबी में ज़्यादा खूबसूरत हों। लेकिन ये जो मदनी आयतें हैं ना, इतनी-इतनी लंबी और अजीब, यानी कि बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है इसमें। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।